अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम टॉपिक है जिसके ऊपर सदियों से लोगों ने सोचा कि चीज़ें ज़मीन के ऊपर क्यों गिरती हैं, ज़मीन चीज़ों को क्यों खींचती है, आखिर इसकी वजह क्या है। तो इसकी वजह साइंटिस्ट ने फिर बताई जब उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स किए और हमें पता चला कि ये चीज़ ग्रेविटी है। ग्रेविटी एक फोर्स है जो चीज़ों के अंदर होती है और हर चीज़ दूसरी चीज़ को खींचती है। हम इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? Earth exert a force towards itself. That's why things fall on ground. जमीन चीजों को खींचती है इसलिए चीजें जमीन के ऊपर गिरती हैं। इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, याद रखिएगा ये फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट में होती है जिसका मास है। इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी। अ बर्ड नीड टू ओवरकम ग्रेविटी इन ऑर्डर टू फ्लाई। अब चूंकि जमीन खींच रही है सब चीजों को नीचे की तरफ, तो परिंदों ने ऊपर की तरफ उड़ना है तो उन्हें रेजिस्टेंस होती है ग्रेविटी की, तो उन्हें फोर्स लगाना पड़ती है, एनर्जी चाहिए उनको उड़ने के लिए। ग्रेविटी काज वाटर ड्रॉपलेट्स दैट आर फॉर्म्ड हाई इन द स्काई टू फॉल एज रेन। बादल बनते हैं ऊपर, वो नीचे गिरते हैं ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं। ग्रेविटी फॉर पैराट्रूपर्स। जो पैराशूट्स ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो वो भी ग्रेविटी की वजह से ही नीचे आता है, लेकिन उसके रेजिस्टेंस को कम करने के लिए पैराशूट खोले जाते हैं जिसकी वजह से हवा की रेजिस्टेंस बढ़ती है जो ग्रेविटी के ऊपर ओवरकम करती है और इस तरह से पैराशूटर नीचे आते हैं। इसी तरह ग्रेविटी डाइवर्स के लिए होती है। जो डाइवर्स डाइव करते हैं पानी के अंदर, ग्रेविटी उनको अपनी तरफ खींचती है। मैस। अच्छा, याद रखें मैस और वेट में फ़र्क है। मैस क्या है? ये एक किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्वांटिटी ऑफ अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी सब्सटेंस टोटल कितना है उसके अंदर, वो उसका मास है, वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। मास को मेजर करते हैं बैलेंस के साथ। इसके यूनिट्स किलोग्राम है, इंटरनेशनल ग्राम भी यूज होता है, इसके अलावा भी डिफरेंट है लेकिन इंटरनेशनल किलोग्राम। वेट क्या है? वेट फोर्स है, जिस वो फोर्स जो अर्थ लगाती है किसी चीज के ऊपर, जितनी कोई अर्थ फोर्स लगाएगी किसी चीज के ऊपर उसका वेट उतना ही होगा। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स बाय विच इट बीइंग पुल्ड डाउनवर्ड्स। और फोर्स का जो यूनिट है ना, वो याद रखिएगा, वो न्यूटन है। फोर्स को मेजर करने के लिए यानी वेट को मेजर करने के लिए हमारे पास बैलेंस है जिसको फोर्स मीटर भी कहते हैं। इसमें डिफरेंट आते हैं, बाथरूम स्केल, किचन स्केल। इसका इंटरनेशनल यूनिट न्यूटन है। स्प्रिंग बैलेंस भी यूज होता है, ये ऊपर वाले डायग्राम में स्प्रिंग बैलेंस है। तो ये सारे वेट मेजर करने के लिए यूज होते हैं। ऑब्जेक्ट्स विद ग्रेटर मास विल हैव मोर वेट। जिसका मास ज्यादा होगा डेफिनेटली उसका वेट भी ज्यादा होगा। ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट वेट ऑन अर्थ, मून एंड अदर प्लैनेट्स। हाँ, आपका वेट चांद के ऊपर कुछ और होगा, जमीन के ऊपर कुछ और होगा, स्पेस के अंदर कुछ और होगा, मार्स के ऊपर, जुपिटर के ऊपर, डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर डिफरेंट होगा। वेट डिफरेंट होगा, मास सेम रहेगा। उसकी वजह यह है कि वेट वो फोर्स है जो आपके ऊपर लग रही है। अब चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम है मून की, जिसकी वजह से आपका वहां पर वेट कम होगा। माई वेट ऑन द अर्थ इज अराउंड 560 न्यूटन, ऑन द मून 90 न्यूटन। माई मैस इज ऑलवेज 56 किलोग्राम। मैस चेंज नहीं होगा, सिर्फ वेट चेंज होगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। कुछ चीज़ें हैं इसमें जो रिमेम्बर याद रखने वाली हैं। एयर रेजिस्टेंस, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, तो ये इसमें यूज़ हुई हैं। आई होप कि आपको अच्छे समझ आई होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं ज़रूर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।